एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि फ्रूट वाला और सब्जी वाला दोनों सामने सामने ही थे, और जब मैंने उससे फ्रूट खरीदे तो उन्होंने सब्जी वाले से कह दिया कि ये सर बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके आने से हमारे यहाँ पर बरकतें आती हैं। तो लास्ट में गलती से उसने क्या कर दिया, वो तो अ, हमारे मतलब मुस्लिम समाज का ही था, तो उसने बोला भाई ये अपना आदमी है। तो वो बात मुझे उस वक्त थोड़ी सी ऐसे लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इमिजिएटली मेरे जबान से निकला कि भाई ये भी अपना ही आदमी है। तो वो इतना खुश हो गया, और उसके बाद में जब मैं चला गया तो मुझे पता नहीं उनकी क्या बातचीत हो गई, लेकिन आज जब मैं फ्रूट वाले के पास दोबारा गया तो उसने कहा कि सर, जब आपने उस सब्जी वाले को बोला कि ये भी अपना ही आदमी है, वो आपकी तारीफ करते नहीं थक रहा था, इतना रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, और 1 घंटे तक वो उस बारे में बात करता रहा। वो जब उसको कहा गया कि भाई पिंपरी चिंचवड़ में मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा है हमारे शहर में, तो फ्रूट वाले ने बताया कि नहीं भाई, मैंने तो पूना में कहीं नहीं देखा है। सर ये जो आपने बात कही ना, ये इट्स रियली वर्क्स, और ये वर्क करती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे, मुझे भी साल हुआ है आए हुए। अगर आप ब्लू रिज के अंदर आएंगे ना, हमारी जो सोसाइटी है, तो यहाँ के बारे में भी सुनेंगे, सेम यही आपको मेरे लिए वर्डिंग्स मिलेंगी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उनके लिए कुछ किया, बट मैं उनको पूछती हूँ आप कैसे हो, आप कितना पढ़े हो। जैसे कई सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, बट आज के टाइम में उनको यही काम मिल रहा है, काम भी नहीं है, तो वो इतना खुश होते हैं ना। अभी मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को, वो मैथ्स में बीएससी था, उसको ट्यूशंस प्रोवाइड करवाई। सो ये चीजें हैं ना, ये कैसे होती हैं, बस मैंने कुछ नहीं किया, बस वो बता के अपनी एक और कोलीग को फोन किया कि यार वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उससे ट्यूशन ले ले। और वो मतलब कैसे चीजें होती हैं, आपको समझ आ ही रहा होगा इस जर्नी से, कि आप दोगे आपको वही मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ जी। हेलो। मैडम, जब मन चंगा होता है ना, तब कटौती में गंगा होता है, यस। तब सब मिल जाता है। तो इसके लिए मन चंगा होना मांगता है, तो सभी चीज आप मिल जाती है, खुद से मिल जाती है। कोई उनको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सिर्फ मन चंगा होना मांगता है। सही है सर। आज हमारा संबंधों पे चैप्टर है, और वो कुछ इसी बारे में है, बहुत जबरदस्त है। आज हमारी आधी बुक कंप्लीट हो गई, मतलब हो जाएगी आज, और उसमें बीच में है, और उसका बहुत बड़ा रोल है हमारा रिलेशनशिप का पूरी लाइफ में। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोगों को मैंने अपने नाम का मीनिंग के लिए जो बोला, जब आपने वो मीनिंग निकाल लिया, उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स के लिए जो करुणा, जो भाव आया, उसका मतलब वो आप लोगों को पता होगा कि आपको क्या फीलिंग्स आई होगी। क्या कभी आपने उस चीज के लिए पेरेंट्स को कभी आज तक धन्यवाद किया था? तो प्लीज जिन जिन के हैं, फोन करके प्लीज धन्यवाद कीजिएगा उनको। आज का आपका ये एक्सरसाइज है, पर्सनली आपने इसीलिए फोन करना है। बाकी बहुत बातें होती है, घर की बताते हो, इधर की बताते हो। अब जो जिन जिन के पास है वो फोन करेंगे, जिनके पास नहीं है वो लिखेंगे उनके लिए, और खूब अच्छा सा लिखेंगे। सो ये आप सबके लिए एक्सरसाइज है एक। और स्पेशल फोन इसीलिए करना है कि जो आपने मेरा नाम रखा है, जैसे लीला जी का नाम है, तो इन्होंने तो पूरी लीला रचा रखी है स्कूल में अपनी। सो इस तरह से सब अपना बताएंगे कि उस नाम का मेरी जिंदगी में कितना प्रभाव है, और वो नाम आज मुझे क्या, कितनी उन्नति तक लेकर मेरे स्वभाव में, और अगर कहीं थोड़ी कमी रह गई है तो इस जर्नी के थ्रू वो भी सारी पूरी हो जाएगी। सो आज आपने उनको उस चीज का मिठास देना है, फिर देखिए आपके रिलेशंस में और कितना प्लस। और जिनके पास अगर नहीं है, वो भी उनके लिए 10 लाइनें लिखेगा, उनको धन्यवाद देते हुए एक लेटर लिखेंगे उनके लिए कुछ। जैसे ही आप लिखकर लंबी सांस लेंगे ना, आपको लगेगा कि आपकी सीधी उनके पास बातचीत पहुंच गई है। तो ये चीज आज आप करेंगे ही करेंगे। अभी आपने मेरे पास डाला, ये आप पर्सनल करेंगे। और जिनके पेरेंट्स हैं वो जरूर उनको कॉल करके, और कॉल पे यही कहेंगे कि इसीलिए कॉल किया है कि आपने हमारा नाम कैसे रखा था, पूछ भी लेना चाहे कि किस क्यों रखा था ये नाम, पर बहुत बढ़िया नाम। ये इतनी बात करना बस, और कोई बात मत करना इसमें। दूसरा पर्सनल टॉपिक के लिए दूसरा कॉल कर लेना। सो ये आपका आज का एक होमवर्क है। सो इसको सबने करना है, सबने। आपको खुद ही बहुत मजा आएगा, आप खुद अकेले ही बैठ के हंसोगे फिर कि ये क्या, ये कैसे, क्या हो रहा है ये। तो इट्स ग्रेट। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वी विल स्टार्ट द चैप्टर।
है हमारे पास 3 मिनट। कुछ पूछना है उल्का जी? वो उन्होंने जो बता दिया था आपने, वो देखिए मैं थोड़ा लगा कि आपकी वाले में ऐसा लिखा है तो वहाँ पे सिर्फ हो गया है लिखा था, बस error है। आप उनको पर्सनली बता दीजिएगा, आपकी वॉइस पे इशू आ रहा है मैम, अच्छा क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज ना। नहीं आ रही है? नहीं ओके clear। ठीक है मैं बता दूंगी। किसी और का कोई शेयरिंग है, कुछ क्वेश्चन है? अभी आपकी आधी बुक हो चुकी है, कुछ ना कुछ शेयरिंग तो सबकी निकल के आनी चाहिए, बट प्लीज कोई एक जना शेयर कर दीजिए फटाफट से। नमस्ते मैडम। हाँ जी, हाँ जी। मैडम एक तो बात है कि वैसे हेलो। हाँ मैडम मैं ये बोलना चाहती हूँ। हाँ, 1 मिनट पहले लीला जी को बोलने दीजिए। हाँ जी, बोलिए आप। नहीं, बोलिए आप मैम। वो पहले बोल रही उनको पहले बोलूंगी। मैम सुनाई नहीं दिया आपका, एक बार रिपीट करें। मैडम जी पहली बार बोल रही है, उन्हें अच्छा, पहले बोल देती। चलिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैडम मैं आपको बहुत सारी धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने जब हमें ये बोला कि आपके नाम का अर्थ लिखो नहीं तो ढूंढो, आप बोलने के बाद हमने वो नाम का अर्थ ढूंढा है और इतने इंटरेस्टेड ढूंढा है कि इसलिए आपके लिए धन्यवाद, त्रिवार धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इससे पहले तो कभी हमने ऐसा, हमारा नाम मतलब नाम मालूम है लेकिन नाम का मीनिंग कभी हमने ढूंढा नहीं। और मीनिंग के साथ साथ आपने उसको जब अपनी लाइफ में आप सोचोगे ना, बैठोगे, तो आपको वो क्वालिटीज अपने आप दिखेगी, क्योंकि वो आपका एक मंत्र तैयार हुआ है आपके लिए, आपको पता नहीं है, और वो आपको पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है आपकी बॉडी में आपके लिए। वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा जब आप और आगे जाओगे इसमें कि सच्ची ये तो मेरे साथ अपने आप ही होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो नाम अट्रैक्ट करता था उस चीज को। मैंने क्या किया फिर बाद में, मेरे घर में जितने लोग हैं उनके नाम के सबके मैंने अर्थ ढूंढ लिए। वाह वाह, मुझे लगा सच में ऐसा ही उसका मीनिंग है, तो मैंने बाकी के लोगों का भी नाम ढूंढा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आप सबको कराएंगे, क्लास में बच्चों को करवाएंगे, इसीलिए आपको करवाया गया है, इसीलिए इतना डीप में कराएंगे। ये देखिए कितना स्प्रेड होने वाला है ये। और इससे आपको याद है एक अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, उसके हाथ में चोर लिख दिया था, तो वो कितनी बार उस चीज को, वो पूरी लाइफ भर वो चीज को निकल ही नहीं पाती थी उसके अंदर से। तो वही चीज है कि अगर हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं ना बार बार, हमारा नाम ही एक बहुत बड़ा अच्छी चीज है, तो हम उससे अच्छा ही क्रिएट करने वाले हैं ना। ये एक ये मतलब तो मैं आपको त्रिवार धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बोलिए ना मैडम। हाँ जी। मैडम आज है ना सभी टीचर को और सभी को नाम का सही अर्थ मिल गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सर आपने भी अपने नाम का मीनिंग देख लिया? ओ देख लिया। बहुत बढ़िया मीनिंग है मैम उनका नाम हाँ, का। तभी पूछ रही हूँ सर, बोलिए बोलिए। नहीं आप अभी ही बोलेंगे। आज कल जब तुमने बताया ना, तब से आज नाम का सही अर्थ मालूम हो गया। मैंने नाम का सही अर्थ ढूंढा, तो ये मेरा नाम जो है ना किशन है, ये कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, और उसका जो नाम शब्द है मीन्स कृषि, और कृषि अन्नदाता जो है ना, वो अन्नदाता से ही जुड़ा हुआ है। और क मीन्स कृषि, स मीन्स संयमी, और न मीन्स नम्रता। ये जो 3 अक्षर है, ये 3 अक्षरों से मेरा नाम जुड़ गया है। वाह, वैसे भी सर जो आपके नाम का, वैसे भी ये तो अपने आप में उनकी तो अपनी एक माया थी, और वो एक अपनी जिंदगी में हर वे से खुशी रहते थे, तो वो तो है ही। जिंदगी में हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं हमें पता ही है, और हमारे साथ कुछ ना कुछ, जैसे मेरे हस्बैंड का नाम भी बालकृष्ण है,
तो पहले पहले मुझे ये लगता था कि जैसे अगर वो बात करने में काफी अच्छे हैं, बहुत सबसे वो बहुत घुल मिल के बात करते हैं, तो मुझे लगता था जैसे वो लड़कियों से अगर बात कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा वो ज्यादा बात कर लेते थे। मुझे पहले पहले लगता था, फिर मुझे बाद में समझ आया यार इनका तो नाम ही बालकृष्ण है, मुझे छोड़ना पड़ेगा ये। अगर इंसान को उसके नाम के स्वभाव से आपने हटा दिया ना तो वो इंसान कुछ दूसरी साइड में कुछ और गलत कर लेगा, इसलिए उसको उसी स्वभाव में रहने दो। और वो ही इज अ वेरी गुड हस्बैंड ऑल्सो। सो वो किस लिए, क्योंकि मैंने उनको एक स्पेस दिया और मुझे भी स्पेस मिला। तो ये चीज एक बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो अगर जैसे लीला जी का ही नाम है कि उनको तो सबका भला करना है, उन्होंने अपनी लीला ही रचानी है, तो अगर हमने वही उनकी रोक दी तो वो तो लाइफ में वहीं पे बिल्कुल ही स्टिल हो जाएंगी। तो इसलिए वो प्रभाव पड़ता है उस नाम का, इसलिए उस इंसान में वो क्वालिटी है, वो तो उसने स्प्रेड करनी ही करनी है। सो ये एक वो है कि सबको अपने नाम के अनुसार उस चीज को और स्प्रेड करना है। फिर देखिए आपकी लाइफ में और कितनी कितनी चीजें निकल कर आने वाली हैं, एक नहीं 100 चीजें निकल के आएंगी आपकी लाइफ में। तो यही है ये साइंस जो आप हम कई नाम का अर्थ नहीं मालूम हुआ मैडम, सभी टीचरों का नाम का अर्थ मालूम हो गया है। किसका नहीं चला सर पता? सभी टीचरों का नाम का अर्थ मालूम हो गया है ना, मेरा खुद का भी नहीं मालूम हो गया, सभी का मालूम हो गया। यस यस सर, सभी स्कूल के टीचरों के मीनिंग समझ में आ गए मैम। यस 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 मोस्टली सर। आप खुद ही, आप लोग तो खुद ही गुरु बैठे हैं, आप लोगों ने तो सबके निकाल लिए मीनिंग। अब तो आप पहले नाम का मीनिंग निकाल दोगे फिर बात करोगे आप दूसरे से। अब आपको वो साइंस समझ आ जाएगी, जैसे जैसे आप अपने आप ही बोलेंगे यार इसकी ये क्वालिटी तो है, और सच्ची उसमें वो क्वालिटी आपको दिखेगी जो उसके नाम का मीनिंग होगा। सो इट्स अ साइंस। चलिए हम आगे चलेंगे। आज कौन रीड करने वाला है? मैडम आप कहते हो तो करते हैं, कोई फर्क नहीं। रीडिंग आप करने वाले? मैम हेलो, दीप्ति मैम जो है ठीक वो है, आज रीडिंग करने वाले हैं। रिंपल दीप्ति को आप वो बना देना, को होस्ट कर देना। यस वो कर लेंगे। अमृतुल आप चालू करो। ऑलरेडी बना दिया। दीप्ति देख लो, वही है। आई थिंक एक ही दीप्ति दिखती है मुझे, बस वेरीफाई कर लो। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है मैम। ओके मैम, एक तो 2 मिनट लेके मैं कुछ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम एक्चुअली ये जो जादू ये किताब जो है, तो 5 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी। थोड़ा बहुत चेंज, मतलब मुझे जितना समझ में आया, और कुछ मतलब पॉजिटिव रहना है, अपने शब्दों के ऊपर काम करना, ये सारी चीजें में थोड़ा सा बदलाव मैंने अपने जीवन में लाया था। और जो जादू आप जैसे कहते हैं ना कि जादू आपको दिखाई देंगे, तो वो जादू थोड़े कुछ कम कभी ज्यादा तो दिखाई देते ही थे। और आज जैसे शब्बीर सर ने मुझे मतलब स्कूल में पूछा कि आप पढ़ेंगे, तो मैंने कहा हाँ पढ़ दूंगी। मैं कुछ चाहती थी, मतलब अभी तो जादू तो हो ही रहे मेरे जीवन में, लेकिन जिस टेक्निक से आप सिखा रहे हो कि आज के दिन ये करना है, क्यों करना है, ये जब आप सिखाते हो ना, तो मुझे तो अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में अभी बहुत ज्यादा धमाके होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। तो बाद में बताना चाहती हूँ कि ये जादू, ये जो किताब है, सॉरी मेरे मतलब मुझे ये किताब मेरी मम्मी ने दी। मेरी मम्मी भी टीचर है, मेरी मुझे और मेरी बहन, हम तीनों टीचर है। तो उसने वो किताब मतलब पढ़ी, उससे अच्छी लगी, और उसने किया कि बेटा तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ो एक सा करको। और आज 15 दिन है, आपने कहा कि जादुई संबंध, और आज देखो कैसे हुआ कि मेरी मम्मी आज मेरे घर पे है, उसको भी ये सेशन जो है वो लाइव अटेंड करने को मिला है। तो मेरे लाइफ में जादू जिसकी वजह से है, वो आज मेरे साथ बैठ के ये सेशन अटेंड कर रही है। ग्रेट ग्रेट। कहना चाहती हूँ, सॉरी थोड़ा सा मेरी वजह से लेट हुआ। तो नहीं सर मैम सॉरी नहीं, ये हम साथ ऐसे ही चलने वाले हैं, ये शेयरिंग होगी फिर रिजल्ट्स आने। यस थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं, वी लव टू हियर फ्रॉम यू पीपल। आप लोग जब शेयर करते हैं हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है, सबकी एनर्जी बढ़ती है। जी और मैडम मतलब आप 5 जन है ना, 5 इतनी प्यारी मीठी हिंदी बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा झिझक होता है कि हम जब पढ़ेंगे तो कितना मतलब अच्छा होगा नहीं होगा। ये मत सोचिए, हम आपकी लैंग्वेज में पहुंचने वाले हैं, बस मैं तो पहुंचने वाली हूँ, मैं काफी चीजें कर रही हूँ पिक। ठीक है ना, वो लोग मराठी नहीं भी इतना अच्छा बोल पाएंगे, बस हिंदी बोले बाकीचे। नाही मधुर हिंदी बोलते हो आप सब. गोडवा जो आहे ना, म्हणजे मिठी, म्हणजे आपण चांगलं शुद्ध तर म्हणतोच, आम्ही टीचर आहोत,
पण इतकं प्रेमाने किंवा इतनी मीठी बोली आप बोलते तो उसको मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो शिमला के है ना। अरे सभी मतलब मैं सिर्फ मृदुल मैम ही नहीं, आप सभी 5 जन जो है आप सभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। पढ़ो मैम। यस। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाइए। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, आपको उसमें मुश्किलें आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वो व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुड़ जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ जी, आप रुकेंगे मैम। देखिए, हमने जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाना। आज 15 चैप्टर, मतलब बुक हमारी हाफ में पहुंच चुकी है। आज ये चैप्टर आया, इससे पहले भी हमने 2 बार फोटोज के साथ रिलेशंस पे काम किया, हमने पीछे किया। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चला कि अगर हमने किसी को एक शब्द गलत कहा है तो उसके लिए हमें फटाफट से 10 पॉजिटिव बातें करनी। हमने ये सीख लिया, और हमने ये भी सीखा कि जो हमारे बहुत क्लोज रिलेशन में हैं, उनके साथ अगर हमें संबंध अच्छे करने हैं तो उनके लिए हमें अच्छा ही बोलना है। अगर हमने आज अपने संबंध खराब कर रखे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए अपशब्द हमसे ही निकले। वो कितना ही कह लें कि दूसरा बुरा है, गलत है, उसको बुरा कहने के लिए, रेडी करने के लिए भी कहीं ना कहीं हमने ही वो सांचा तैयार किया। हमने ही अपनी नजर से उस तरह से उस इंसान को देखा। तो ये चीज इस तरह से है कि हमें ये 5th जादू का संबंध वाला चैप्टर है, इसमें हमने उनको हील करना है जो हमारे रिलेशंस में। आप लोगों के साथ हमने राइस एक्सपेरिमेंट किया था। एक में हमने लव रखा था, एक में हेट रखा था, और एक में हमने रखा था इग्नोरेंस। आज हमारे 80% रिश्ते हमारे साथ इग्नोरेंस में है। आप लोग अपना फोन खोल के देखेंगे, सुबह से शाम तक राउंड अबाउट आपके 3-4 फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप बहुत ज्यादा डेली का आपका कन्वर्सेशन रहता है, या रिलेशंस में आपके साथ 3 या 4 जनों से ऊपर कोई रिलेशन में नहीं होगा जिनके साथ आप फ्रीक्वेंटली डेली बात करते हैं। और कुछ रिलेशंस तो ऐसे हैं कि कभी साल में उनका बर्थडे आ गया, या फेसबुक पे कोई देख लिया ना कोट वगैरह, वहां जाकर आप उनके लिए थैंक यू या वो कर रहे हैं। मतलब कॉलिंग तो यही है, कोई शादी में हो गया, कोई बर्थडे पता चल गया, या कोई फंक्शन आ गया उस पे, या दिवाली पे जाकर हमने पूरे साल बाद एक बार मिलना है। तो रिलेशंस का ये त्योहार बने थे, ये जो फंक्शंस बने थे, इनका रीजन, इनमें सबसे पहले हम किन्हें बुलाते हैं? अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि उनमें जो हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है थोड़ी रहे, हम उनके साथ अपना संबंध मधुर करें। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, दुख होगा सुख होगा, सबसे पहले आपके रिश्तेदार ही खड़े होते हैं। तो वो संबंध को एक बैलेंस रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी रखनी पड़ती है। तो आज हमारे पास फोन आ गया, हम लोगों ने इस ईयर में जो हमारा ये टेन्योर गया, इस
उसमें हम सब ने बैठकर, अगर अपने इन लॉज में चाहे मायके में किसी ना किसी दिन बैठकर सब जने हम फोन करते थे कि पूछ लेते हैं यार वो ठीक है, वो ठीक है। इस बार हुआ क्या? इससे पहले ये वाली फीलिंग्स हमारे अंदर थी? नहीं थी। तो वही है ये चीज कि हमें आज भी अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो आज आप एक लिस्ट बनाएंगे जो आपके अपने नियरेस्ट क्लोज हैं, जैसे आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज एंड इन लॉज में और दोनों साइड, वहां का एक ना अपना एक आप एक टेबल बना लेंगे जिसमें आप लिखेंगे कि 10 दिन में या हफ्ते बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ या बच्चे भी साथ बैठेंगे और सबको कॉल करेंगे। चाहे वो 15 दिन की लिस्ट बनाओ, चाहे महीने में बनाओ, एक हफ्ते में करिए, अपने इन लॉज की साइड में कॉल कर लीजिए सबको एक हफ्ते। क्या फर्क पड़ता है कॉल करने से? बट आपको नहीं पता, आपके कॉल करते ही दूसरा इंसान की आपके लिए ब्लेसिंग्स ही निकलती है और कुछ नहीं निकलता। आज आप लोग करके देखिएगा अपने मदर और फादर को फोन कि आपने ये जो हमें ये नाम दिया इसलिए हमने कॉल किया, आपको आशीर्वाद देते नहीं थकेंगे कि बेटा इसलिए कॉल किया तूने मुझे। मतलब ये बहुत जबरदस्त साइंस है जो हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। हम तो इसी चीज में बैठे हुए हैं कि हमारी मदर ने हमारी मर्जी से शादी नहीं करी, हमारा वो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नेगेटिव पकड़ के बैठे हैं। भाई वो भी तो देखो कि उन्होंने एटलीस्ट आप लोगों के लिए आपको पैदा करके इतना काबिल तो बनाया कि आज आप अपने पांव पर खड़े हैं। वो भूल चुके हैं हम, क्योंकि हमें वो चीज के लिए कभी किसी ने अलर्ट ही नहीं किया। तो आज हमने जो करना है हमारा यही है कि हमने उन रिश्तों को भी एक्टिव करना है जो हमारे बिल्कुल फंगस लग गई है। आपने देखा था इग्नोरेंस में सबसे ज्यादा फंगस थी, हेट से भी ज्यादा। हेट वालों का बताऊंगी मैं आपको, आप लव वालों को याद करते हो और हेट वालों को आप लव वालों से भी ज्यादा याद करते हो, लव वालों से भी ज्यादा याद करते हैं। सोचिएगा कभी हेट वाले की बात को तो बार बार याद करते हो, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये बोला था, वो तो आपके मुंह में ज्यादा चढ़ता है। और इग्नोरेंस को आप इग्नोर कर देते हो और वही आपकी लाइफ में फंगस हो जाती है जो हमारे अंदर एक जख्म बन जाते हैं। दैट इज इसलिए हमें सबके साथ अपने रिलेशन मधुर रखने हैं। और जैसे ही हमने, आपको ये साइंस अभी समझ आएगी, जैसे ही आपने अपना कोई बैक रिलेशन अच्छा किया, आपका आज का रिलेशन अच्छा। अभी आके पढ़ते हैं हम, उसमें बहुत बढ़िया एक है इनका, करिए मैम आगे। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वह भावनाएं खत्म हो जाएगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही है। गौतम बुद्ध। देखिए गौतम बुद्ध जी को सभी जानते हैं। उन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे गुस्सा आ रखा है अपनी बेटी के ऊपर, मैंने हाथ में गुस्से से अंगारा पकड़ा, आप बोलो जब मैं गर्म अंगारे को अपने हाथ में पकड़ूंगी तो उस पे मैं ग्रिप मार के फेंक सकती हूँ? फेंक ही नहीं सकती कभी, वो मेरे ऊपर ही गिरेगा, क्योंकि वो इतना गर्म होगा। मैं उसको ग्रिप करने के लिए, फेंकने के लिए तो उसमें वो चाहिए ना, वो तो मेरे ऊपर ही आकर गिरेगा। तो गिरा किसके ऊपर? खुद जली। दूसरा तो चलो जो हुआ हुआ, सबसे पहले तो मैं जली। तो वही चीज हम करते हैं कि गुस्सा तो हमें आया होता है, उसका तो खून कर देंगे, उसका खून कर देंगे, वो उसके लिए नहीं होता, वो अपने लिए ही होता। और वही सबसे बड़ा पेटफॉल है हमारा लाइफ में आगे ना बढ़ने का। जबकि इस जर्नी में हमें ये चीज सिखाई जाएगी कि हमें गुस्सा कुछ भी नहीं देता, वो मेरा ही जख्म, मुझे ही जख्मी कर करके अंदर से खोखला कर रहा है। जो आप लोगों ने सुना है ना, जैसे किसी को अल्सर हो जाता है, अल्सर से बढ़कर कैंसर हो जाता है, वो कैसे होता है? वो अंदर ही अंदर अंगारों को सुलगाते हैं और वो अंदर ही अंदर जख्म बन जाते हैं। तभी तो कहते हैं फ्रेंड्स बनाइए। नहीं आप अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस कर सकते कोई बात, अपने फ्रेंड्स बनाइए, वहां पे अपने दिल की बात तो निकाल दो। क्योंकि वो हम लोग क्या है, हम इस जर्नी, हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं, हम अपनी शेयरिंग ही नहीं कर पाते किसी के साथ। हमें यही लगता है पता नहीं हमने शेयरिंग करी और कहीं हमारी बात लीक ना हो जाए।
अरे लीक क्या होगा, दुनिया में सब जगह अगर आपके साथ ऐसा है, दूसरी जगह भी यही चीजें हैं, कोई नया नहीं है, सब सब सेम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, सबकी कहीं ना कहीं तो टांग बोलो चाहे बाजू बोलो पकड़ी हुई है। कौन है संपूर्ण? मुझे नहीं लगता। अगर जो होगा वो तो भगवान से भी ऊपर है। भगवान ने भी जब धरती पे जन्म लिया था ना, संपूर्ण वो भी नहीं हो पाए थे। अगर हो पाते तो राम भगवान सीता को वनवास ना करवाते, उनको बाद में वो 14 साल के बाद भी दोबारा ना भेज देते, क्योंकि है ही नहीं। बट जो है उसमें खुश रहना है हमें। सो अंगारे हमने पकड़ रखे और अब देख लीजिए, और वही है क्रिटिसिज्म। जो हम क्रिटिसिज्म में अगर हमने दूसरे को क्रिटिसाइज किया तो दूसरा नहीं जलेगा उसमें, वो कल को मेरे घर पे ही उसकी आग आने वाली है। मेरा कल ही मेरी सिस्टर इन लॉ का मुझे कॉल आया एंड शी इज टॉकिंग अबाउट फैमिली के बारे में बात होती है, वो किसी और कजन की बात बताने लगी कि उसकी बेटी ऐसे से घर आ गई है तो मे बी उसका ना वो जा नहीं पाएंगे। एंड उसके ना जो फेस पे बताते हुए बात थी ना, वो थोड़ा सा ऐसे था कि मुझे बड़ा अलग लगा। मैंने बोला दीदी आप किसी की बेटी की बात कर रहे हो, आप उन्हीं दीदी की बेटी की बात कर रहे हो, यार हमारे घर में भी तो बेटियां हैं। मैं तो भगवान से यही विनती करूंगी कि उसको कल ही उसके ससुराल वाले ले जाए। आज हम किसी के लिए ये बात कर रहे हैं तो कल को हमारे लिए भी तो ये बात हो सकती है। इसलिए वो जो वो वाले वर्ड्स है ना, जो हम लोग पहले मसाला लेकर हम भी बोलते थे, हाँ वो लड़की तो ऐसी थी, अच्छा उसके साथ ऐसा हो गया, वही हमें गिराते हैं। जब मुझे ये साइंस समझ आई, मैंने तो बोला यार मेरे को तो लगता है, मुझे तो किसी के लिए अगर दिख भी रहा है, ये कह सकते हैं कि बेटा अच्छा अच्छा करो अपने घर चलो, किसी के लिए गलत तो बोलना ही नहीं है। क्योंकि उस गलत बोल के हम दूसरे का रास्ता नहीं बंद करें, अपना भी रास्ता बंद करें अच्छा पाने के लिए। तो ये बहुत ही क्लियर साइंस है कि यही चीजें हैं जो हमें आगे चलने से गिराती है। हम बढ़ते बढ़ते जो पीछे गिरते हैं ना, वो ये रीजंस हैं। तो हम इन रीजंस को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने लाइफ में कुछ पाना है तो हमें उसके लिए काम करना है, ना कि हमने इन क्रिटिसिज्म जो भी ये जजमेंट, हमने जज नहीं करना किसी। हमने अगर जजमेंट करनी है तो सेल्फ जजमेंट करनी है अपनी, कि हम कहाँ तक काबिल हैं आगे बढ़ने के लिए। चलिए। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि आपने अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या एक मिनट रुकेंगे मैम। देखिए इन्होंने जीवन साथी का कितना अच्छा दिया। बहुत रीजंस होते हैं, कई बार लेडीज को सिंगल भी रहना पड़ जाता है, बच्चे हो गए उसके बाद हस्बैंड छोड़ के चला गया, बट एटलीस्ट इन्होंने यहाँ यही चीज बोली है, ये बच्चे तो आपको उसी से मिले। अगर आप वहां पे वो ग्रेटफुलनेस उसके लिए कर रहे हैं, आप कर रहे हो उस टाइम वो क्योंकि आपको नहीं पता वो जो बच्चों पे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है ना, उस फादर का भी अंश है उन बच्चों पर। आज आप उनके लिए गलत गलत कहते रहेंगे ना उन बच्चों के पास, तो कल को ना वो भी आगे राइज, वो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे किसी के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास उनका अपने माँ बाप पे होता है। जब उनका वो माँ बाप पे कम हुआ, अगर हस्बैंड वाइफ का दोनों का रिलेशन गड़बड़ है, तो उनका जहां पे एक के ऊपर रिलेशन गड़बड़ हुआ, वो आगे अपने जो उनका आगे अपना लाइफ का साइकिल आएगा, जब उनकी अपनी शादी का टाइम आएगा, वो अपने हस्बैंड पे, या अगर लेडी या लड़का है तो वो अपनी वाइफ पे विश्वास ही नहीं कर पाएगा। ये जर्नी बोलती है, जिस चीज की आपको बचपन में कभी किसी चीज को नासूर लगे होते हैं ना, वही हमें आगे रिएक्ट करते हैं।
आप लोग देखिएगा अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा पूरा दिन काट रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि उस चीज की उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, बट आप एकदम रिएक्ट करते हो। वो रिएक्ट क्यों होता है? क्योंकि वो रिएक्शन कहीं ना कहीं बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका रिएक्शन आप खुद भी सोचते हैं ये मैंने क्यों किया। तो वही है वो नासूर जो हमें आगे चल के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं। हम बोलते हैं यार ये तो मैं चाहती नहीं थी बोलना, ये कैसे बोल दिया मैंने। वो यही चीज है। सो इस चीज को समझिएगा और पकड़िएगा, क्योंकि ये आपको, मैं आपको बताऊंगी, मेरी ना डॉटर होने हुई थी तो 5-6 डेज हुए थे, हॉस्पिटल में ही थी, मैं एडमिट थी उस टाइम। तो मेरा सजेरियन हुआ था, ये 25 दिसंबर को ही थी। तो नॉर्थ में तो काफी ठंड होती है उन डेज, और बिल्कुल वहां पे कोहरा पड़ा होता है। तो जब मेरा ऑपरेशन के बाद मुझे लेकर आए तो मुझे मतलब आई थिंक 1 दिन तक होश नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे। थर्ड डे कोई मिलने आए हमसे, वो शिमला से ही आए थे मिलने। तो एकदम ना मेरे हस्बैंड को फोन करके बुलाया कि तू जल्दी से आ जा। और आप विश्वास करोगे कि मेरे हस्बैंड के हाथ पांव कांप गए वहां तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि उन्होंने बचपन में ये सफर कर रखा था कि जब वो हुए थे तो उनकी मदर एक्सपायर हो गए थे। तो उनके दिमाग में ना वही चीज ऑफिस वहां तक जब तक वो मेरे पास पहुंचे उनको यही लगा कि कुछ मृदुल के साथ हो गया। सो बाद में जब वो वहां पहुंचे ना वो जोर जोर से रोने लग गए। और वो चीज जब मैंने कोरिलेट बाद में करी तो मैंने सोचा यार इनको तो सबसे बड़ा डर ही लाइफ का ये है। तो वो चीज देखिए, वो उनकी बचपन की चीज थी। और जब उनकी वो शादी हुई, जब मेरा वो ये डिलीवरी थी, तब उनको वो चीज रिमाइंड आई। देखिए कितने बचपन की चीज कैसे घूम के कहाँ आती है। तो सोचिए कि हम लोगों के साथ ये चीजें रिएक्ट करती है। हम सोचते हैं कि हम भूल गए, बट वो कुछ नहीं भूला होता, हमारे साथ वो सब चीज आगे आती है। तो इस चीज को समझिए, और अपने पास्ट के कुछ भी अगर अंदर कुछ भी जख्म है उनको लिखकर, हमारे पास बहुत सिंपल फॉर्मूला आ गया है कि उनको निकालकर अपनी शरीर से बाहर कर दीजिए। वो एक आपके लिए नासूर है। अगर आपको कुछ ध्यान आ रहे हैं तो लिखते जाइए, बहुत इजी मेथड आपको दे दिया, और आप तो लिखने के माहिर हैं सब। किसी टाइम भी अपने साथ बैठ जाएंगे, आप कभी भी लिख सकते हैं। आपको तो कोई टोकने भी वाला नहीं, क्या लिख रही है, बोला स्कूल का कुछ काम कर रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं है किसी को बताने की, क्योंकि वो काम आपको अपना सेल्फ करना है। और आपने अगर कर लिया ना, सच्ची मैं तो बोल रही हूँ, मुझे लगता था कि मैं पूना में आकर बेस्ट स्कूल में करवाऊंगी, और ये बेस्ट स्कूल ही बनने वाला है। ये मुझे तो दिख चुका है ये चीज लाइफ में। ये क्या है ना, ये साइंस ही कुछ ऐसा बोलती है कि आप जिस चीज पे पावर डालते हो वहां पे पावर बनती है, और वहां से ज्वालामुखी फूटती है। वो कुछ ना कुछ होता है, वो एक एनर्जी आती है वहां से। तो चलिए, आपको समझ आ रहा है? प्लीज मेरे साथ कोई चैट में डाल दीजिए कि क्या आपको क्लियर हो रहे हैं सारा कुछ इसमें, क्योंकि आज का चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये भी। प्लीज कोई चैट पे डाल दीजिए। चलिए चलिए दीप्ति। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी है, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता ये लेखिका अपने बारे में बता रही है। सो चलिए। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वह साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर से संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए
चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी की जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। यस, और ये बहुत ही, ये वाली लाइंस तो मतलब मैं बोल रही हूँ कि आप एक बार इसको फिर से जिन जिन के पास पीडीएफ है जरूर पढ़िएगा। ये बहुत लीड देने वाली है कि ऐसा नहीं है। मैंने तो इस चीज का अपनी लाइफ में बहुत बड़ा वो किया है। मेरे पास भी पेरेंट्स चले गए थे, मैंने जब से उनको कृतज्ञता देनी शुरू करी, मुझे हर वो चीज मिलने लग गई, हर वो रिस्पेक्ट मिलने लग गई जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे भी पहले वो चीज नहीं पता थी। वो कहते हैं ना, जब जिस दिन जाग गए उसी दिन सवेरा। तो जैसे मुझे ये चीज मिली, मुझे इतनी लीड मिली, इतनी लीड मिली, मेरी हर जगह लाइफ मैजिकल हो गई। सो मैं आपको यही कहूंगी कि इस चीज को तो समझिए। अगर आपके साथ जीवन साथी है उसकी कदर कीजिए, अगर नहीं है फिर भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड डालिए। आप देखिए आपकी लाइफ में रिलेशंस में बाहर आ जाएगी। और एक और इसमें सबसे बड़ी चीज है, आज जो आपके रिलेशंस हैं हस्बैंड वाइफ के जो हैं बढ़िया हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो आपके द्वारा है। अगर हस्बैंड को ये लगता है कि वाइफ करके प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी करके नहीं है। आप लोगों को अपना अपना जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने उन चीजों को अट्रैक्ट किया है जो आप किसी, कई बार क्या होता है, आप किसी का बहुत अच्छा रिलेशन देखते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उसी को कॉपी करना चाहते हो और आपके रिलेशंस भी अच्छे शुरू हो जाते हैं। और कई बार आप किसी कुछ ऐसी चीज को देख लेते हो, बचपन में कुछ आपने ऐसा देखा होता है अपने पेरेंट्स का, आपको वो डर बैठ जाता है कि अगर मैंने इसके साथ ऐसा किया, ये ऐसे गड़बड़ ना कर दे, और वो रिलेशन अच्छा ही नहीं हो पाता। तो ये चीज का बहुत बड़ा है। अगर हस्बैंड वाइफ के लिए तो मैं एक लीड दे सकती हूँ। अगर कोई लेडी ये कहती है कि हाँ मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, मुझे कुछ करने नहीं देता, पूछने नहीं देता, खुद तो चाहती है वो रानी बनना, हस्बैंड को बनाना चाहती है वो गुलाम, तो प्लीज वो हो नहीं सकता। अगर आप रानी बनना चाहते हो तो पहले अपने हस्बैंड को राजा बनाओ, पहले उसके लिए यस बॉस करना शुरू करो, फिर आप भी रानी बन जाओगे। और ये यूनिवर्सल लॉ कहता है, आप लोगों ने हर पूजा में सुना होगा, पति परमेश्वर होता है। अगर आपने आज उसको गालियां दे देकर कर रखा है ना, तो आपके साथ भी कुछ बहुत अच्छी, मतलब आपको भी कोई फूल नहीं मिल रहे हैं। ये दोनों साइड से इक्वल स्टोरी चलती है। सो देखिए, दोनों बैठिए, जो है इसमें मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर कहीं प्रॉब्लम है, अगर बहुत बढ़िया है तो बल्ले बल्ले, और अगर बढ़िया है तो उसको और उस पर और ग्रेटिट्यूड डालिए और बढ़ाइए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो यही है कि आप लोगों ने भी शब्द निकाल रखे हैं। उन शब्दों को वापस लेने का एक ही तरीका है, कॉपी पेन लेकर एक गुण तो उस बंदे में होगा, उस एक की पूरी लाइन बना दो लिख लिख कर। 7 दिन 10 दिन, जितने दिन तक आपके रिलेशन ठीक नहीं होते, हर रोज बगैर नागे लिखना शुरू कर दीजिए। गारंटी है इस चीज की कि आपके रिलेशन इतने मधुर हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। हमने तो अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे करे थे इस उस पे। पड़ोसी क्या, आप बोलो कोई कार वाला है, कार ड्राइवर है, उसके साथ कर लिए। मतलब किस तरह से कि आपने अपना सोच बदला, आपकी दुनिया बदल गई। और सोच कैसे बदला, पहले लिखा और फिर उस पर बात काम किया। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मदर इन लॉ के साथ रिलेशन खराब है, कोई चक्कर नहीं। कोई एक तो उस औरत में गुण है, सबसे बड़ा गुण तो यही है कि उसने आपको अपना बेटा दे रखा है। तो उस गुण के लिए उसको 10 ग्रेटिट्यूड डालना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके रिलेशन कैसे होते हैं। ये मतलब एक लीड है, ये सबके लिए है, चाहे जेंट्स हैं इसमें, चाहे लेडीज हैं, सबके लिए ये। क्योंकि रिलेशंस अगर आपके अच्छे हैं ना, तभी आप फ्लोट कर सकते हैं, तभी आपकी जिंदगी में बाहर आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकती। कितना भी पैसा है, मैं करोड़ रुपया लाकर टेबल पे रख दूं ना, अगर मेरे पास कोई अपना नहीं है ना, मेरे लिए वो करोड़ रुपया जीरो बराबर है, जीरो बराबर है।
कितने दिन अकेले लेके उसके साथ घूम लूंगी मैं करोड़ रुपए के साथ? अगर मेरे साथ नहीं अपने खड़े हैं ना, तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं। तो रिलेशंस का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्लीज इस पे टोटली फोकस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको काउंसलर की जरूरत है, आप खुद अपने काउंसलर बन सकते हैं। खाली लिखिए, एक एक रिलेशन को पकड़ के करिए और एक ही रिलेशन को एक दिन में करना है इस पे अब। और जैसे ही आप करेंगे, आपको जब रिजल्ट्स आएंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे ये कहाँ से हो रहा है ऐसा। एकदम दूसरे इंसान का व्यवहार बदल जाएगा आपके लिए। मैं बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड शाम को अगर खुद ही कहते हैं खाना खाने बाहर चले, मैं बोलती हूँ नहीं यार बना रखा, नहीं चलते। और पहले वो ये कहते थे हम तो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो बहुत सारे जने चाहिए, हमें तो अच्छा नहीं लगता अकेले फैमिली के साथ जाना। तो वो कैसे चेंज हुई चीजें? क्योंकि हमने अपने थॉट चेंज किए। तो प्लीज मैं आप सबको कहूंगी कि इस पे काम कीजिएगा। हर इंसान कहीं ना कहीं फंसा होता है, अपने आप ही काम करना और इतने रिजल्ट आएंगे। लिख कर देखिएगा, एक जने को एक टाइम पे लेना है, एक क्वालिटी पकड़ के उसकी 10 क्वालिटियां बना देगी, साथों साथ मिलने शुरू हो जाएगी जब आप ढूंढना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम ढूंढते हैं ना तो हमें बहुत चीजें मिलती हैं, जब हम ढूंढते ही नहीं हमें कुछ भी नहीं मिलता। चलिए, आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। देखिए, जैसे हम लोग है ना, हम एक नॉर्मल इंसान है। कई बार क्या होता है, जैसे हमारी शादी होती है, तो शादी होने के टाइम में हमारा भी एक पास्ट होता है, हमारी भी एक बैचलर लाइफ होती है। अगर उस टाइम आपका कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी थी, आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड करके आप नहीं आगे शादी कर पाए, तो आपके दिमाग में ना कहीं वो कीड़ा रह जाता है कि यार सब कुछ बढ़िया था, बट पेरेंट्स का फोकस था, उन्होंने कहा था शादी करनी पड़ी। तो कई बार जब भी आपका अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कभी प्रॉब्लम आता, तो लगता है यार अपनी मर्जी से कर ली होती ना, मजा आ गया होता, क्या क्या किया। तो कहीं ना कहीं इसमें आप अपने पेरेंट्स को थोपते हैं या उस चीज के लिए। तो अगर वो भी आपका फोल्डर अभी खुला हुआ है, आप लोग फोन यूज करते हैं, सब आप लोग फोन यूज करते हैं। हम फोन पे एप्स खोलते हैं, एक ऐप खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, ठीक है, खोल के फोन बंद करके छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद आपका फोन हैंग होना शुरू हो जाता है ना, फोन हैंग हो जाता है। वो फोन क्यों हैंग होता है? कि पिछले फोल्डर्स ओपन खुले छूटते हैं। तो उन फोल्डर्स को आप जैसे ही बंद करेंगे, तो आपका फोन तेज चलेगा कि स्लो चलेगा? दीप्ति आप ही बताइए। आप म्यूट हो गए मैम। आप म्यूट है आप। हाँ मैम, यस मैम। हाँ, आपका फोन में फोल्डर सारे खुले पड़े हैं, आप उन फोल्डर्स को बंद करेंगे जब, तो उसके बाद आपका फोन स्लो चलेगा कि फास्ट चलेगा? कई बार होता है ना कुछ, मेरा ही फोन हैंग हो जाता है, मैं बोलती हूँ यार फोन ढंग से नहीं चल रहा है, मेरे हस्बैंड कहते तेने फोल्डर्स नहीं बंद किए होंगे, तो उसके बाद हमारा चलता है ना। वही वो फोल्डर्स हैं, जैसे ही आप पिछले फोल्डर्स बंद करेंगे, नॉट, मैं ये गर्लफ्रेंड वाला नहीं बोल रही, कुछ भी हो सकता है, आपके अपने किसी चाचा ने कुछ बोला है बचपन में, भाई ने कुछ बोला है, जैसे ही आप उनको वहां कृतज्ञता से उस स्टोरी को बंद करेंगे, आपके आज के रिलेशंस में फर्क आ जाएगा। 4 गुना मधुर हो जाएंगे आपके आज के रिश्ते। आप इसको करके देखिएगा, ये एक साइंस है। जैसे ही आपने वो फोल्डर्स बंद किए, आपके ये वाले फोल्डर्स मधुर रिश्तों के साथ खुल जाएंगे। तो हम यहाँ पे कोई नॉर्मल बात करने नहीं बैठे, ये रियली बहुत बहुत ही क्लियर साइंस है। इसको पकड़ के अपनी लाइफ में उतार लीजिए। मतलब ये ज्ञान इतना आसान नहीं है, अगर आप इसका यूज ढंग से नहीं करेंगे ना, आप भूल जाएंगे, लुप्त हो जाएगा ये आपके पास से। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है कि 5% लोगों के पास है, क्योंकि उनको इसकी टेक्निक यूज करनी आती है।
बट ये हमारा मन है कि हमने इसको थोड़ी मुश्किल से सीखा। हमें लगता है कि सबके पास जाए। जिस तरह से हमें राजन सर ने बोला था आओ और सोना लूट लो, ये वही सोना है। जैसे आपने अपने रिश्ते को मधुर किया, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। खाली एक पैसा लाके बाहर नहीं लाई जाती जिंदगी में, ये आप सबको पता है कि बाहर तो किसी और तरीके। आप बोलिए बहुत अच्छे तैयार होकर आप खड़े हो, आपको कोई देखने वाला ही नहीं है, आपके उस तैयार होने का कोई फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। कोई अगर आपको एक कमेंट भी नहीं करेगा ना, आप बोलेंगे यार बढ़िया थी मैं नाइट सूट में, क्यों मैंने कपड़े चेंज किए। तो वो बहुत ही मतलब ये बहुत ही बड़ा, आप बहुत बड़ा महल बना लेते हो, कोई अगर आपके महल में एक जना भी नहीं आता तो उस महल का क्या करोगे आप, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं मतलब आज मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि मुझे आंसर्स चाहिए और हमें लाइफ में इंप्रूव करना है, तो प्लीज इसको पकड़ लीजिएगा। ये बहुत जबरदस्त लीड है, बहुत जबरदस्त। संजय सर बोल रहे हैं, कोई किसी का हैंड रेज है? हाँ जी सर, म्यूट है सर आप। रिंपल अनम्यूट कीजिए। किया है मैंने उनको। ठीक है। हाँ मैम, हेलो सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हैंड्स अप रेज था आपका। हाँ हाँ हाँ, ये आपका जो 15वां दिन है जादू से अपने संबंधों की मधुर बनाइए। इसमें बहुत से संबंध होते हैं, जैसे कि पति पत्नी का संबंध होता है, भाई भाई का संबंध होता है। कभी कभार का होता क्या है कि भाई भाई भी होते हैं या दोस्त होता है, तो इंसान का ईगो ही उससे क्या करता है कि पहले मैं फोन क्यों करूं, वो क्या बड़ा है, मतलब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आर्मी अमीर है इसलिए वो मुझे फोन नहीं करता है, तो वो पहले करे। इंसान का ईगो ही इंसान को ये करता है। सर तो जब कभी से कभी हम पीछे एक कदम पीछे जाते हैं कि चलो हम ही करते हैं, तो जो सुकून अपने दिल को मिलता है वो और किस में नहीं होता है। जैसे कि इसमें भी और एक संबंध है, जैसे ये पूरी मूवी है, इस पर एक लगे रहो मुन्ना भाई करके। यस बिल्कुल। एक बंदा जो रहता है ऊपर वाला फ्लैट में, वो नीचे आकर क्या करता है, नीचे वाले के फ्लैट के बाजू में वो थूकता रहता है पान खाकर। तो वो हमेशा इतना तंग हो जाता है कि बाबा ये इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है, ये जानबूझकर क्यों कर रहा है। तो वो संजय दत्त से मेरे ख्याल से राय मांगता है कि क्या करूं मैं। तो उन्होंने सही राय दी थी कि बाबा जैसे वो आए, आप पानी की बकेट और पोछा लेकर खड़े हो जाइए, जैसे वो थूकता है तो आप तुरंत उसे पोंछ दीजिए। तो ऐसे 1-2 दिन में के बाद वो तीसरे दिन थूकने जाता है, तो वो उसका हाथ पकड़ता है और बताता है सॉरी। मतलब कृतज्ञता व्यक्त करने से सचमुच सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, मुझे ऐसे लगता है। सर ये बिल्कुल सही है आपका, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। अब मुझे जब से साइंस का, वैसे मैं थोड़ा सा इस चीज को पहले भी यूज करती थी रिलेशंस में। जैसे आजकल हम इधर हैं तो हमें ये था कि अपने रिलेटिव्स को फोन करना है या नहीं करना है, तो मैंने क्या किया, मेरे बच्चों के और मेरा बर्थडे जब होता है ना, हम लिस्ट बना लेती हूँ मैं कि जितने भी मेरे, जैसे मेरे चाचा जी हैं, मेरे मासी सास हैं, जितने भी हमारे ओल्ड एज वाले, मैं खुद फोन करके कहती हूँ कि आज मेरा बर्थडे, आज मेरी बेटी का बर्थडे, आप विश करो इनको। और वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, ऐसे उन्होंने 2 देनी होगी, वो 100 से भी ऊपर ब्लेसिंग्स देते हैं। तो वो क्या है, क्या मैं छोटी हो गई अगर मैंने उनको फोन करके ये कह दिया कि आप विश कर, आप इनको ब्लेस करो। तो ये है कृतज्ञता। तो यही हमें अपने में लानी है। पहले पहले मेरे बच्चे आकर बैठते नहीं थे मेरे साथ, मैंने उनको बिठाना शुरू किया, नहीं बेटा आपने आशीर्वाद लेना है। आज उनको वो धरोहर मिलेगी, क्या कल को वो ये चीज नहीं करेंगे। तो वही चीज है, यही यहाँ पे लीड है कि हमने खुद भी और अपने आसपास अपने बच्चों को भी जैसे ही अच्छा संस्कार दिया, हमारा तो दुनिया बदल गई। हमारी दुनिया जैसे ही बदली तो संसार बदल गया। इसी से संसार बनेगा ना, एक एक से ही घड़ा भरेगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो मुझे लीड अपने घर से ही लेनी है ना, फिर मैं बाहर की बात करूंगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इंसान है, बार बार गिरते हैं हम, पर अगर हमें उठना, हमें इसीलिए भगवान ने हमारे में एक चॉइस डाली है। हमारे अंदर दिन भी है, रात भी है, हमारे अंदर भेड़िया भी है और भेड़ भी है। बार बार वो भेड़ हमारे को ऊपर उठाती है, बार बार वो भेड़िया हमें नीचे गिराता है।
वो जो आप कह रहे हो ना ईगो, वो वही है कि हमारे में हम चाहे तो हम बिल्कुल अकड़ के खड़े हो जाए, चाहे तो हम झुक जाए, दोनों चीजें हम में है। बट अगर एक बार वो आपके से एक वीडियो आई थी, अगर इंसान मुर्दा बन गया तो वो तो अकड़ गया ना, वो तो नहीं फिर खड़ा, फिर वो तो कुछ नहीं कर सकता। बट हमारे में वो दोनों क्वालिटीज हैं, तो हमें उसको लेकर अपनी लाइफ को आगे निकलना है। तो ये बहुत जबरदस्त है। कोई छोटा बच्चा भी है ना, पहली बार उससे बोलो ना बेटा सॉरी कर, वो सॉरी नहीं करता, करता ही नहीं वो सॉरी। छोटा सा बच्चा, उसको बोलो तूने ये गलत किया सॉरी कर, वो कभी सॉरी नहीं करेगा। और ये चीज मैंने सर पता है किससे सीखी, मेरे पास ना 10 महीने हो गए डॉगी है, आप उसको कितना मार भी लो ना, वो थोड़ी देर के पास आपके ना पूंछ हिला के आपके पास आ जाता है। और मुझे ना उसके ऊपर इतना प्यार आता था इस चीज का कि यार जिंदगी में उसने मुझे सिखा दिया जो चीज मैं कई चीजें में नहीं सीख पाई, मेरे को वो डॉग ने सिखाई। क्योंकि बच्चे भी कई बार एकदम नहीं समझते, और उसके साथ आप एक बार करके तो देखो, वो आपके लिए जान देने को तैयार है। तो आपको भी सबको पता है कि डॉग इज अ लॉयलेस्ट एनिमल, मतलब सबसे ज्यादा उसको वो कहा जाता है कि सबसे, ये स्वामी भगत अगर कहा जाता है किसी को तो वो डॉग को ही कहा जाता है। और मैं अपने बेटे का इसके लिए इतना थैंक यू करती हूँ कि वो उसकी ड्रीम थी कि उसने डॉग लाना था, बट उसने मुझे जिंदगी सिखा दी उस डॉग ने जी ना। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये अगर आपने पकड़ लिया ना जिंदगी में, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अगर यहाँ पे अकड़, तो मैंने देखा है लोग बोलते हैं 2 दिन बोलते, तीसरे दिन बोलते हैं, बट क्या वो उतने पर्टिकुलर हैं अपने काम में? नहीं है। बोलना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर करने की जब बारी आती है तब पता चलता है कि एटलीस्ट करनी किसको कहा जाता है। रियली में वो वर्क तभी पता चलता है जो कर, और दर्द उसी को एग्जैक्ट होता है जो कर रहा होता है, उसी को लगती है। वही कहते हैं ना माँ क्यों इतना वो करती है, क्योंकि उसके अंदर से वो निकलता है कि मेरा बच्चा करेगा करेगा, क्योंकि उसने उसके लिए एफर्ट्स कर रखे। सर कृष्ण जी का भी है हैंड रेस। हाँ जी सर, आपको भी म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए रिंपल सर। हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी सर। मैडम, जब एक आदमी है ना, जब एक आदमी सभी आदमी का भला कर देता है ना, तब बाद में सभी आदमी वह एक आदमी का पूरा भला कर देता है। जब एक आदमी दूसरे आदमी का भला जब करेगा ना, तब जिंदगी बहुत बदल जाएगी। और वैसा होता नहीं तो सर हम करेंगे ना, हम नई दुनिया होना मांगता है। हम रचने वाले हैं ना सर, नई दुनिया। हाँ वही वही मैडम। हम अगर थोड़ा थोड़ा करके इस चीज को पकड़ेंगे तो बदल तो सकता है, एटलीस्ट हम अपने घर तो बदल सकते हैं। ओह यस यस मैडम। बस हम उतना ही सोचेंगे पहले, फिर आगे जब हमारे में वो आग आ जाएगी तो हम आगे भी काम कर सकते हैं। चलिए मैम दीप्ति। यस मैम। बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना ले। संबंध के इतिहास में जाकर सोचे और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाए, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियां पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही और कौन गलत। किसी ने अपने साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है। मैम ऊपर चला, हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए
आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने की ढेले की खुदाई करे और उसे खोज ले तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करे और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करे। हाँ जी, 1 मिनट। हम जब दुकान से सोना खरीदने जाते हैं तो हम डिजाइन वाला सोना खरीद के लाते हैं, बट जब हम खुदाई करके सोना निकालते हैं ना, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कितना तो उसमें नीचे 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 तक खोदेंगे, पर वो खरा सोना निकलता है, खरा सोना। तो हमें जो चाहिए ना, वो खरा सोना चाहिए। जब हम डिजाइन वाला सोना लाते हैं ना, तो हमें वो देने के लिए भी उसमें वो कह देते हैं इसमें खोट है, इसका इतना % कटेगा। बट यहाँ हमने खुदाई करनी है अपने अंदर से, तो हम निकाल के लाएंगे खरा सोना। तो वो खरा सोना हमने कैसे निकालना है? हमने ब्लेमिंग पे नहीं जाना है, हमने कृतज्ञता से उस चीज को माफ। आप लोग देखेंगे जिसके साथ आपका संबंध खराब है ना, अगर कुछ उसने कुछ गड़बड़ बोला था ना, उससे आपने अपनी जिंदगी में सफलता पाई है, कमी नहीं पाई है। क्योंकि जो इंसान आपको कुछ गलत बोल के जाता है ना, वो आपको लीड देकर जाता है। इसीलिए कहते हैं कलयुग को भी जय करें। जैसे ही हमने कलयुग की जय करी ना, आज हम कलयुग में रहते हैं, बट हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं जो एक स्वर्ग में होनी चाहिए। तो जय हो कलयुग की, जिसने हमें ये सारी सुविधाएं दी है। समझ क्लियर है सर ये चीज कि कलयुग में है ये वाला जो युग है, ये कलयुग का युग है। बट फिर भी हमारे, आप लोग देखिए, हमारे माँ बाप के पास ये सारी सुविधाएं थी जो हमारे पास है? बिल्कुल भी नहीं थी। आज हमारे घरों में 2-2 गाड़ियां, 2-2 एक्टिवा, 2-2 चीजें खड़ी है। हमारे माँ बाप के पास तो बेचारों के पास साइकिल भी नहीं होती थी, और मुझे नहीं लगता कि एक मिक्सी तक थी आज तक। आज तो हमारे पास आटा गूंदने तक की मशीन है, हर चीज की मशीन है हमारे पास। तो हम तो कलयुग में होकर भी हम लोग तो राजा हैं, हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं, यहाँ पर स्वर्ग में रह रहे हैं। तो कलयुग को जय करनी चाहिए हमें पहले तो, और हमें उन चीजों को नहीं पकड़ना जिससे हमारे को दुख हो। हमने उस इंसान की कोई एक क्वालिटी जरूर होगी। अगर हम मिक्सी भी चलाते हैं ना, तो वो आवाज जरूर करती है, बट काम तो हमारे वो आती है ना, मसाला तो वो हमें पीस के देती है। उसी तरह से उस रिश्ते को पकड़ेंगे, जो भी रिश्ता है जिसमें भी आपको लगता है कि यहाँ ये इस रिश्ते को मेरे कुछ है प्रॉब्लम, उसमें कहीं ना कहीं दही तो आपने भी डाली है। खीर ऐसे नहीं फटी, चाहे कितनी हम खीर तैयार कर दे, दही अगर उसमें लगी है तो वो आपसे ही लगी है, किसी दूसरे से नहीं लगी। सो उसको पकड़ के उस रिश्ते के लिए खाली कागज पेन लेकर आप लिखना शुरू करिए। आप लिखेंगे और आपको उधर से मधुर संबंध होने शुरू हो जाएंगे। आपको अपने आप दूसरा इंसान कैच करेगा कि क्या बात है, आजकल तो तू बहुत अच्छी, मतलब हर वे से आपको खुद मिलेगा उसका आंसर, मैं नहीं बता सकती आंसर। तो यही चीज है, और अब इसे हम पढ़ेंगे। आज हम लेट भी हो गए, चलिए। नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। यहाँ पे जो नाम है ना, एग्जैक्टली उस इंसान को आपका नाम, आपको उसका नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हो सके कुछ अगर आपके पर्सनल रिलेशंस हो तो उसका नाम जब आप ये कर रहे हो तो इंडिविजुअल अकेले ही बैठकर करें, और अकेले में बैठकर करें कि ये हमारा अकेला ही काम है। वैसे भी इसके जो सेशंस हैं वो अकेले ही करने होते हैं सारे, तो वो कर लेंगे, और उसके बाद चाहे उसको आप डिस्ट्रॉय करो, जो भी करो, बट आपने करना ही अकेले बैठ कर। चलिए, और नाम जरूर लिखना है उसका, जिसका भी हो, जो भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी। चलिए। एक, पॉल के साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने
हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसके लिए धन्यवाद। 5. पॉल हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। 6. पॉल दुख और सफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। 7. पॉल मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8. पॉल मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9. पॉल मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते थे। आगे ना? हाँ, यस मैम, थैंक यू। 10. पॉल मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे भी उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि ये रुकिए मैम, रुकिए। देखिए इन्होंने क्या किया, एक लेडी है जिसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन टूट गया। देखो, टूटे हुए रिश्ते में भी उसने वो चीजों के लिए थैंकफुल किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर उसने ये कहा कि मैं अपने बच्चों को घर पे संभाल रही थी और आप पूरे 8-8 10 घंटे जॉब पे होते थे, मैं बच्चों का चलना देखती थी, वो बोलना सीखे, बट आप तो वो कोई भी चीज उनकी एक्टिविटी नहीं देख पाए। तो मैं आपसे ग्रेटफुल हूं कि आपने मुझे वो टाइम दिया, क्योंकि जब वो चला गया उसकी जिंदगी से तो उसको जॉब पे जाना पड़ा, तब उसको वो बच्चों की वो चीजें तो करने को नहीं मिली ना। यही चीज हम लोग फंसते हैं। हम लोगों का जैसे अगर हस्बैंड हमारे जॉब कर रहे हैं, सुबह वो घर से जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि वो घर से निकलते हैं, उनका दिल है सोमवार से लेकर शनिवार तक नौकरी पे जाने का, बट फिर भी उनको जाना पड़ता है, क्योंकि उनको वहां जाकर कोई बैठकर कोई रोटी नहीं देता। वहां जाकर उनको जो 10-12 घंटे काम करना है, हर इंसान की सुननी पड़ती है। अगर वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो प्रिंसिपल, एक चौकीदार से लेकर एक स्कूल के बच्चे के माँ बाप तक की सबकी सुननी पड़ती है। कितने कितने लोगों के साथ भिड़ना पड़ता है। और घर में आते ही वाइफ बोलती है कि मेरे को मेरी सास ने ऐसे बोला था, उसने बोला था। वो बोलता है यार तेरा ये ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी मानव दिशा देखिए कि जब वो ऑफिस से आ रहा है, वो पहले ही इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय होकर आया होता है। आकर उसे है कि आकर कोई पानी पूछे, और फिर बोलते हैं कि फिर वाइफ आकर बोलती है कि यार मेरे साथ तो आते ही ऑफिस से ढंग से बात भी नहीं करते। जब आते ही आप इतने अच्छे बाहर सुना देंगे कि मेरी पड़ोसन ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो तो यही बोलेगा कि भाई बख्श दे मुझे। तो यही चीज है कि अगर हमने अपने पति को, परमेश्वर, आते ही उसकी रिस्पेक्ट करी, उसको पानी दिया, ढंग से उसे पूछा कैसा दिन निकला, उसके बाद चाहे आप 10 बातें पूछ लो। यही हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं। तभी कहते हैं हस्बैंड लोग की वाइफ तो होती ऐसी है। वो यही रीजन है कि हमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। भाई वो भी आराम, तुम तो सुबह से शाम तक आराम कर रहे हो घर पे, चाहे कितना भी काम कर रहा, बट फिर भी जो जॉब के बाद इंसान घर आता है ना, उसको एक बार सुकून की बैठने को चाहिए। उसको सुकून चाहिए उस घर में बैठने के लिए, जो उसे आते ही नहीं मिलता। तभी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मैं आप सबको ये कहूंगी कि यहाँ पे इस चीज को पकड़ें और अपनी लाइफ में वो मधुर पल लाइए। अपने में भी, अपने आप ही एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और उनके साथ भी एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि जितना स्पेस दोगे उतना अपने लिए स्पेस मिलेगा।
अलमारी में कपड़े बहुत दबादब भरे हैं ना, तो नया सूट आके रख नहीं सकते, उस पे साड़ी लाके रख नहीं सकते, उससे कुछ निकालना ही पड़ेगा आपको। तो निकालिए अंदर का जो कचरा भरा पड़ा है, जो पिछला, उसको लिखिए, निकालिए, और खाली जगह पे अपनी जिंदगी, नई तरह से जिंदगी जीना शुरू कीजिए। हम आपको बहुत अच्छी तरह से एक नए तरीके से जिंदगी जीना सिखा रहे हैं, और रियली वेरी सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका। अगर आपने समझ लिया ना, लाइफ में हमेशा याद करेंगे आपको कि इस बुक ने आपको कुछ दिया था, रियली। चलिए आगे चलेंगे, थोड़े लेट हो चुके हैं आज। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता के संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये ध्यान से एक बार मैं दोबारा से बोल देती हूँ। दरअसल कृतज्ञता के संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है। अब वो सर ने बोला ना कि ये चीज अब दूसरे को कैसे, पहले आप अपने आप को जब भर लोगे ना, जो एक कृतज्ञ इंसान होगा ना, जो एक झुका हुआ फल वाला पेड़ होता है ना, सारे लोग उसी से पेड़ से फल तोड़ने जाते हैं। नारियल पानी कितना भी किसी को पसंद होता है ना, बट वो नारियल के पेड़ से कोई भी ऊपर चढ़ के तोड़ने नहीं चाहता। आम के पेड़ से ना बच्चे से लेकर बूढ़ा तक देखता है कि मैं तोड़ लूं, तो कुछ तो उसमें खूबी है ही है। तो यही हमने बनना है, हमने सबने आम का पेड़ बनना है, सबने। सो ये एक मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको भी पकड़ लीजिएगा, और आज से यही सोचिएगा कि बनना ही आम का पेड़। चलिए, उसकी तो मेरे को लगता है लकड़ी भी हवन के लिए यूज होती है, हर चीज यूज होती है, आम के पत्ते भी यूज होते हैं, क्या यूज नहीं होता उसका। सो बस फिर सोच लीजिए। चलिए आगे। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। जैसे ही आपने अपना पिछला फोल्डर बंद किया, आपकी आगे की स्पीड बहुत ही बढ़िया चलनी शुरू हो जाएगी। आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जो भी कोई फोल्डर पिछले, कोई भाई के साथ कोई बात हुई है, लिख कर छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। देखिए यहीं पे रह जाना है सब कुछ नहीं जाने वाला। हम नहीं बोल रहे कि आप उसके बाद जाकर माफिया मांगो, लिख कर उसको आउट करो अपनी जिंदगी से। और अपने जैसे ही आपने अपने यहाँ वहां भाई के साथ रिलेशन में बातचीत ठीक करी ना, मे बी यहाँ आपका अपने बेटे के साथ रिलेशन और बढ़िया हो जाएगा। ये इस तरह से चलते हैं, आपके किसी दोस्त के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा। मतलब मैंने तो ऐसा देखा है कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ उधर बात कर, मतलब बहुत अच्छे थे मेरे रिलेशंस, तो मेरी तो फ्रेंड्स के साथ बहुत कुछ रिलेशंस ऐसे थे मेरे, जो मेरे अपने ब्रदर के साथ ही थे, कि मेरे पेरेंट्स नहीं है तो थोड़ा सा था कि वो छोटा था तो हम उसको समझाते थे, वो कुछ और वे में लेता था। मैंने जैसे ही अपने ब्रदर के हस्बैंड के साथ, अपने ससुर के साथ यहाँ पे रिलेशन में काम किया, मेरा भाई तो मुझे, मतलब मैं उससे बड़ी थी, वो पहले मेरा नाम लेता था, अब तो वो मुझे कैसे बोलता है, मैं बोल रही हूँ, ऐसे फील होता है जैसे कि वो मेरे को एज अ मदर ही मेरे से आंसर्स पूछता है। तो वो कैसे रिलेशंस हुए, इवन की 2-3 साल का ही डिफरेंस है हमारा। मतलब वो इतनी रिस्पेक्ट देता, मुझे वो रिस्पेक्ट उसकी फोन पे समझ दिन में ही दिखने लग जाती है कि यार इतना प्यार। तो ये कैसे होगा, ये आप डालिए, देखिए आपको बकायदा रिजल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। वो प्रॉपर्टी के पैसे मेरे आ गए, जो मतलब मेरा भाई भी हैरान हो गया कि 15 साल पहले का हमारा कोई पैसा था बैंक के, वो सरकार के पास, वो पैसे वापस आ गए। वो कैसे आए? खाली कृतज्ञता से, क्योंकि हमने उस धरती को बार बार धन्यवाद किया। तो देखिए आप लोगों को सब कुछ यही रिजल्ट मिलने वाला है, इसलिए
करिए, इस पे काम शुरू कर दीजिए, आगे करेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ाने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। ये बहुत बढ़िया वो बताइए इन्होंने। आगे भी जैसे कई बार हो जाती है हमारी किसी से पड़ोसन के साथ बहस हो गई, कोई भी चीज हो गई, कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ भिड़ने का, अपने आओ, उसका नाम पकड़ो, उसके लिए 10 उसकी खूबियां लिख दो, आप खुद ही रिलैक्स हो जाओगे, आपको फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। और अब मैंने आपको फोन पे भी बता दिया, माई सेल्फ बना लो, नहीं कभी इस पे करना, अपने 10 ग्रेटिट्यूड उस पे लिखो उस इंसान के लिए, उसके बाद उनको पढ़ो और फिर चाहे डिलीट कर दो उनको। सिंपल फॉर्म है, मतलब पढ़ लेना एक बार उसको, क्योंकि यूनिवर्स एनर्जी कौन सी समझते हैं वो क्या बोलते हैं इसको, वो वाइब्रेशंस को ज्यादा इजीली कैच करते हैं, तो वाइब्रेशंस बोल के हमारी ज्यादा क्लियर आती है, तो वो वाली एनर्जी को पकड़ते हैं, तो आप वहीं पर आपको एकदम शांत हो जाएंगे आप। तो बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, मुझे कल का इसका काम आपका चाहिए कि आपने कैसे काम किया इस पे। चलिए, जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहे। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंधों को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखे जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है। इसे निम्न तरीके से लिख ले। नाम और उसका क्या, उसके लिए क्या कृतज्ञ, मतलब वो ये चीज आपको क्लियर समझ आ रहा है मेरा ख्याल। नाम जरूर होना चाहिए, अगर पेरेंट्स का लिख रहे हो तो उनका आप ये भी लिख सकते हो, पिताजी माताजी, बट उनके लिए आप नाम ही आएगा, और किसी के लिए भी डाल रहे होगा। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ जी, एक कल का दिन भी हमारा ऑफ रहेगा, कल संडे है, तो ये वाली कृतज्ञता आप जिस भी को पकड़ेंगे वो एक दिन में नहीं होगी, तो वो ही प्रैक्टिस आपने कल भी करनी है, क्योंकि रिलेशनशिप मुझे लगता है सबसे जबरदस्त टॉपिक है ये। तो इसमें किसी भी रिश्ते को पकड़ लीजिए और उस पे बस काम शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे हील होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। एकदम जबरदस्त आज का सेशन था। थैंक यू। जो मतलब जो बोला, जिसके साथ हमारे मधुर संबंध होने चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ अपने ही अहंकार की वजह से हमारा ये आज्ञा चक्र अटका हुआ रहता है, और ऐसा अपना थोड़ा सा ईगो बाजू रखकर हमने अगर अपना हाथ फैलाया तो श्योरली मधुर संबंध तो हो ही जाते हैं। और हमारा ही जब आज्ञा चक्र अटका हुआ रहता है तो सद्गुरु वहां नहीं रहते हैं, इसीलिए हमारे लिए ही वो अच्छा है कि थोड़ा सा अपना अहंकार, ईगो बाजू रखकर। वो इसके लिए ना एक चीज है मैम, मैं आज अभी करवाने वाली हूँ, फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। आप किसी के पास जा ही नहीं सकते जब तक आपने फॉरगिवनेस अपने लिए नहीं करी। तो इसका एक 4 वर्ड्स का मंत्रा है, आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं उसकी मेडिटेशन भी करा देती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 4th है आई लव यू। दोबारा से बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जिस भी इंसान के साथ आपने फॉरगिवनेस, मतलब जिसके लिए भी आपने ये चीज करनी है, पहले आपने इस मंत्रा का यूज करना है बार बार। जैसे आप वॉक पर निकल गए, आप इस मंत्रा को, मैं इसका आपको ऑडियो भी दे रही हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त
काम करता है, क्योंकि जब तक हम फॉरगिवनेस नहीं करते अपने आप से, तब तक हम किसी को माफ भी नहीं कर सकते और तब तक हम ना एक प्रॉपर कृतज्ञता में नहीं आ सकते। हमें थैंक यू बोलते हुए ना वो अंदर से फीलिंग्स नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको एक नॉर्मल सी मेडिटेशन है, वो भी कृतज्ञता पे ही है, वो मैं एक आपको आज सेंड कर रही हूँ, वो ऑडियो है, तो वो भी अगर आपके पास टाइम लगे तो जरूर कीजिएगा उसको। उससे आपका मेन ये पॉइंट निकल जाएगा और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अंगारा लेकर मैं दूसरे पे चल रहा हूं, वो मेरे ऊपर गिर रहा है। तो मुझे अपने आप को देखिए, अगर आग जल रही है ना सामने, तो आप बैठे हो, आपने कलर वो सिल्क वाली साड़ी या कुछ सिल्क के वो कपड़े पहन रखे, तो आप खुद ही थोड़े से दूर हो जाएंगे कि मेरे ऊपर इसकी चिंगारियां ना गिरे। तो हम तो अंगारा हाथ में लेकर ही चल रहे हैं, तो वो तो हम जलने ही जलने। इस चीज को पकड़ लीजिएंगे, हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा फॉरगिवनेस से। तो एक बार हम इसको फॉरगिवनेस को कर लेंगे। हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने ही कल भी प्रैक्टिस करनी है। करके हाँ कर जी। सकते हैं मृदुल? हेलो मैम। हाँ जी सर। हाँ, मेरा एक ये है सवाल। अभी ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, इसमें से थोड़ा सा मुझे एक सवाल आता है। बोलो बोलो। कि हम जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं, कुछ मतलब अलग अलग संबंध बनते हैं, कुछ ये होता है। तो कभी जख्म थोड़े कम होते हैं, कभी किसी के बड़े जख्म होते हैं, बिल्कुल बराबर है। तो मुझे ये कहना है कि किसी व्यक्ति ने, अभी दो संबंधों के बारे में हम बोलेंगे, किसी व्यक्ति ने जीवन भर का दुख दिया हो और उसे कुछ भी एहसास ना हो, तो सामने वाले ने किस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए? सर एक हमें लगता है कि आपको जख्म दिया है, जिसको भी जख्म। अब मैं एक बात बोलूं, मैंने आपको अपने हस्बैंड के लिए ये बताया था कि मेरे हस्बैंड की मदर एक्सपायर हो गए थे, फादर ने सेकंड मैरिज कर ली, उनको नाना नानी ने पाला, ठीक है, पूरी उम्र उनका खर्चा नाना नानी ने किया, सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड के तो कहीं ना कहीं ये मन में होगा ना कि कैसा फादर है मेरा, इसने तो आज तक मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं, कभी मेरे को पूछा भी नहीं। तो जख्म तो मेरे हस्बैंड के भी है, बट एक जगह सोचकर देखिए कि वो आदमी अगर वो अपने पास रखते तो वो कहाँ उनको वो एजुकेशन करा पाते जो उनको यहाँ मिली। मतलब हमने जब बाद में इसका कंक्लूजन निकाला, तो जो पेरेंट्स जो एक चीज होते हैं ना, वो चाहते ही नहीं है कि अपने बच्चे के साथ कभी बुरा हो। आज अगर उन्होंने हमारे को कुछ दिया नहीं ना, पर उन्होंने हमें बहुत बड़ी धरोहर क्या दी है, ब्लेसिंग्स। वो जब भी कभी अकेले बैठते होंगे ना, वो कहते होंगे मैं इस बच्चे को अपना कुछ नहीं दे पाया, भगवान इसको फिर भी बहुत बहुत खुशियां दे, ये अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ सुखी रहे, ये जरूर निकलता होगा उनके मन से। और जब मैंने इस कृतज्ञता को करना शुरू किया ना, मेरे अंदर से वो फीलिंग्स प्रॉपर निकल के आई। और जब उनके फादर की हमारे साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन शुरू हुई, तो उन्होंने यही बोला कि बेटा मैं जब भी अकेला बैठता हूँ ना, तो मैं तेरे लिए यही फीलिंग करता हूँ कि तू सुखी रहे, तेरे को पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। तो ये चीज देखिए, आप जिस रिश्ते के लिए आप बोल रहे हैं ना कि दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, अंगारा आपने पकड़ रखा है ना, आपको वो बहुत बड़ा पॉइंट लग रहा है, दूसरे को क्या पता, वो पता ही ना हो कि उसको ऐसा कुछ है भी कि नहीं, आपके लिए वो बहुत बड़ा जख्म है। मैं कहता, मेरा ये फिर भी एक सवाल है। अभी जैसे आपके पति को लगा है कि बाबा ये कैसा पिताजी है कि इसने हमें पूरा दुख ही दुख दिया है, बराबर है। ये आपके पति की एक तरफा सोच भी हो सकती है ना मैम। मेरा सवाल ये है कि सही उस पर, अगर उसके पिताजी सही थे, आप समझ में रहे हैं ना, संबंधों की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं, तो मतलब उनकी कोई गलती नहीं इस चीज में कि कैसे, मतलब कोई गलती नहीं किस तरह, थोड़ा सा बताइए। जैसे मेरा ही बता रहे हो आपकी, जैसे मेरे फादर इन लॉ सोचे कि मेरी कोई गलती नहीं है कि अगर इसको मैंने, अगर ये स्टडीज में अलग चला गया, थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप, थोड़ा सा सवाल, थोड़ा क्लियर सवाल पूछना चाहिए था, समझ में नहीं आया। हाँ जी। हेलो
सर तुम्ही मराठीत पण सांगू हाँ शकता. मराठी में पूछ लीजिए अगर मुझे थोड़ा वो लग रहा है. सवाल भाषे का नहीं है. हॅलो. संजय जी सवाल समझ में नहीं आया. हाँ उनकी वॉइस भी चली गई तब. है सवाल मैम भाषे का नहीं है, रिश्तों का है. नाही. हा पण ते कधी कधी ना मराठीत क्लिअर सांगता येईल का असं विचारते. वो बात नहीं है मैम, भाषे का सवाल नहीं है कि आपके पति के साथ जो हुआ है उसमें आपके पति की गलती हो, ये कैसे आप कर सकते? कभी कभी उनकी गलती हो ही नहीं सकती ना हो. तो आवाज क्लियर नहीं है. सर आपसे बाद में बात करते हैं, कोई बात नहीं, आपसे पर्सनल बात कर लेंगे, बाद में बात करते हैं सर, कोई बात नहीं, मैं आपसे पर्सनल कॉल कर लूंगी. आप शबीर जी कुछ आपको कोई क्वेश्चन? उनके सवाल के ऊपर मैं एक दो सेंटेंस बोलूंगा. हाँ जी. संजय जी और आप सभी को मैं ये बोलूंगा कि अगर हमारे दिल में दूसरे के लिए मनमुटाव है या किसी के दिल में हमारे लिए मनमुटाव है, तो सबसे आसान तरीका मेरे ख्याल से ये है कि हम बस ईश्वर को याद कर लें और ये कहें कि हम दोनों का मनमुटावपन, यही सर वो फॉरगिवनेस जो हमने बोला ना, वही है ये कि माफी अपने आप से ही मांगनी है, क्योंकि हम जला तो अपने आप को ही रहे हैं ना जी. असल में मैं बोल रही हूँ मेरे पेरेंट्स का था तो जल तो मैं ही रही थी, वो तो बेचारे चले गए, वो तो गलत थे चाहे नहीं थे, उन्होंने तो अपना कर्म किया, उन्होंने मेरा शादी किया, वो तो निकल गए, बट सफर मैं कर रही थी कि मुझे मतलब जो भी कुछ अगर मुझे कोई फीलिंग था वो सफरिंग मेरी थी. जिस टाइम से मैंने उसको क्लियर किया मेरी लाइफ में अपने आप बाहर आ गई. तो वो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ही माफ करना है, क्योंकि जला को अंगारा पकड़ के हम चल रहे हैं, अंगारा हमारे ही हाथ में और हमें ही जलाएगा वो. सो यही है. बाकी अगर किसी का है प्लीज इस एक्सरसाइज को कल भी कर लीजिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. आपका अपना रिलेशन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, हर रिश्ते में मधुरता आ जाएगी, हर रिश्ते में. हाँ जी सबसे बड़ी चीज इसमें होते हैं. हाँ जी. सो बहुत ही मतलब ये दिल के साथ वाला भी है, इसमें कुछ काफी चीजें हैं. तो ये जो हमने किया, मैं एक बार वो फॉरगिवनेस आपको करके बता देती हूँ किस तरह से करना है उसको. तो जिस तरह से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये आप बार 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 बोलते जाएंगे. हम अभी 5 बार इसको बोलेंगे. एक मैं आपको वीडियो भी इसका भेज दूंगी, इसका भी भेजूंगी, एक और कल हम करेंगे एक दिन ना, नहीं तो आज लेट हो गया, कल करेंगे हम लोग. ये 5 बार बोलने दीजिए, क्योंकि इनको ये मन से आने के लिए रेडी करना जरूरी है कि इन्होंने कल भी एक्सरसाइज करनी है. ये सुबह सुबह भी आप कर सकते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. इस तरह से बोलते रहेंगे ना बार बार, आपके अंदर से ही रोना आना शुरू हो जाएगा, आपका सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा. हमें आपको ही साफ करना है. आपकी अलमारियों में जो अनफोल्डेड बेकार कपड़े पड़े हैं वो निकाल कर बाहर करने हैं, हमने और कुछ नहीं करना है. चलिए, धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू मैम. धन्यवाद. 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 शुक्रिया.